दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ी शब्दकोश मोबाइल ऐप जो है उसको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है और उसमें जो साहित्यकार और कलाकार का जो दिए उसको कैसे पंजीयन करना है जो है। तो आइए हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर जो है और ये प्ले स्टोर में हम इसमें लिखेंगे छत्तीसगढ़ी डिक्शनरी जो है। इस तरीके से ये सिंबल आ गया जो है ये छत्तीसगढ़ी। चूँकि मैंने डाउनलोड कर लिया है इसलिए ओपन दिखा रहा है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ जो है, ये ओपन हो गया जो है। ओपन करने के बाद इसमें हमको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ जो है, नाम लिख देता हूँ और ईमेल आईडी जो है। ये मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया जो है। और इसके बाद मैंने अपना पासवर्ड बना लिया जो है। मान लीजिए ये मेरा पासवर्ड बना लिया मैंने जो है। और ये मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए ये जो है। और पता मैं लिख देता हूँ मान ये जो है, ये इस तरीके से जो है। अब इसको मैं स्टार्ट करता हूँ जो है। और ये इस तरीके से हमने मोबाइल पर हमने रजिस्टर्ड कर लिया जो है। अब मान लीजिए हमको पंजीयन करना है साहित्यकार और कलाकार में जो है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद हमको पहले देखना है कि हमको साहित्यकार में पंजीयन करना है कि कलाकार में पंजीयन करना है। मान लीजिए हमको साहित्यकार में पंजीयन करना है तो देख लीजिए, पहले साहित्यकार हम खोल के देख लेते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ की साहित्यिक संस्थाएँ जो है, जैसे कि इसमें विलासक कला मंच, कृति कला है, शिव साहित्य परिषद, इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं का नाम दिया गया है इसमें जो है। ये देखिए बहुत सारी संस्थाओं का नाम दिया गया। अगर आपको संस्था में पंजीयन करना है तो भी कर सकते हैं आप जो है। अगर मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र साहित्यकार है, किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, तो ये दिया गया अलग अलग विधाओं का जो है, वीर रस, हास्य, श्रृंगार, कविता, गज़ल, जो गीतकार अलग अलग जो है, इसमें भी आप पंजीयन कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए हिंदी में लिखते हैं मान लीजिए जो है, तो हिंदी में भी अलग अलग दिया गया इसमें जो है। जैसे वीर रस, श्रृंगार का अलग अलग आप किस विधा में लिखते हैं, किस विधा के साहित्यकार हैं। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग कैटेगरी इसमें दिया गया है जो है। अब देने के बाद इसमें देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए अन्य भाषा में भी लिखते हैं, मान लीजिए दोनों में भी नहीं लिखते, मान लीजिए अगर उर्दू में लिखते हैं या फिर अन्य भाषा में साहित्य आप लिखते हैं छत्तीसगढ़ के, तो इसमें और इसके बाद एक राष्ट्रीय कृषि संगम इकाई भी दिया गया है। मान लीजिए इसमें राष्ट्रीय कृषि संगम इकाई मान लीजिए आप कोई प्रांतीय पदाधिकारी है, उसका नाम है कि जिला रायपुर की इकाई है और बिलासपुर इकाई। तो इसमें जो क्या है कि जो प्रांतीय पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ के वो एंट्री करेंगे। रायपुर जिला में जिला के जितने जो पदाधिकारी है, सदस्य, वो उनका पंजीयन रहेगा। इसी तरीके से बिलासपुर कवर्धा जिला वाले सभी से पदाधिकारी इसमें पंजीयन करेंगे। अच्छा, ये पंजीयन करने के लिए जिसे हम पंजीयन मान लीजिए छत्तीसगढ़ी साहित्यकार जो है, इसमें हम देखते हैं जैसे कुछ मित्रों ने पंजीयन किया है। जैसे हम कविता में पंजीयन किए हैं तो उनको देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये देख लीजिए, ये जितेंद्र वर्मा खैर जीटे का हम देखते हैं इसमें जो है। तो ये उनका जो पंजीयन इस तरीके से हुआ है, उन्होंने कविता नहीं डाला है। तो मैं किसी दूसरे को खोलता हूँ जो है। ये महेंद्र देवांगन माटी जी का हम इसमें खोलते हैं। तो इस तरीके से ये महेंद्र देवांगन माटी जी का पूरा परिचय इसमें आ गया है। और उन्होंने कविता दिया है जो है, मोर गाँव कहाँ गाँव आगे और पीतर जो है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं जो है। तो इस तरीके से आपको पंजीयन करने के लिए इस लिस्ट में आपका नाम आया जो है, आपका पूरा बायोडाटा दिखाई दे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मेन्यू की जो लास्ट में इसमें दिया गया साहित्यकार / कलाकार पंजीयन करें जो है, तो इसमें हम आ जाते हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे लेखक पंजीयन में जो है। मान लीजिए आप किसी संस्था में पंजीयन करना चाहते हैं तो आपको साहित्यिक संस्था का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद आप किस संस्था से जुड़े हैं, मान लीजिए आप विलासक कला मंच से हैं कि कृति कला से हैं, शिव साहित्य परिषद से हैं कि मुकुट से, जिस भी संस्था से आप जुड़े हुए हैं उस संस्था को आपको चयन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कृति कला साहित्य परिषद से सिपा से जुड़े हैं तो ये आपको करना पड़ेगा संस्था में। उसके बाद आपको अपने लेखक का नाम जो है, आपका पता जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिता का नाम जो है, जन्म तिथि, इस तरीके से आप पूरा फॉर्म को भरेंगे। शिक्षा जो है और संप्रति आप क्या काम करते हैं उसको डालना है आपको जो है। फिर आप अगर आपकी कोई प्रकाशित रचनाएँ जो पुस्तक का प्रकाशन जो है उसको आपको डालना है। इसके बाद आपकी जो रचना जो है
एक आपको डालना है रचना वन में, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, रचना वन का जो शीर्षक जो दिया गया है उसमें उस रचना का आपको शीर्षक डालना है। अगर मान लीजिए शीर्षक नहीं है तो आप उसमें स्पेस या करके छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें रचना वन में आकर के आप रचना टाइप कर सकते हैं यहाँ पे जो है, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर नोटपैड में जो आपको रचना दिया गया है उसको पेस्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो शीर्षक दो दिए इसमें एक दूसरी रचना के लिए आपको शीर्षक देना है और उन रचना को फिर दोबारा से पेस्ट करना है। अगर आपको कोई सम्मान मिला है साहित्य के क्षेत्र में जो है, तो सम्मान को आपको यहाँ पे लिखना, दर्ज करना है। इसके बाद फ़ोटो चुनने में आप जाएंगे तो ये फ़ोटो हम चुनते हैं, तो ये आपका खुल जाता है कैमरा जो है और फाइल मैनेजर जो है, तो इसमें जा कर के आप फ़ोटो का चयन कर सकते हैं और इसके बाद हम जमा कर देंगे। जमा करने के बाद जो है कुछ घंटे बाद जो है अधिकतर जो है वो रात को इसको ओके किया जाता है। तो वो जब ओके किया जाएगा उसके बाद जो है कुछ घंटों बाद जो है आपको, आप जिस कैटेगरी में पंजीयन किए करे रहेंगे, मान लीजिए आप पंजीयन करते हैं साहित्यकार के अंदर में जो है छत्तीसगढ़ साहित्य संस्था में आपने पंजीयन किया, उसके बाद आपने कृति कला किया जो है, तो इस तरीके से तो आपका नाम फिर यहाँ पे वो जो है आपका पूरा बायोडाटा, पूरा ब्यौरा जो है आपको दिखाई देगा। इस तरीके से हम साहित्यिक संस्था में पंजीयन करेंगे। मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साहित्यिक संस्था जुड़े हैं, मान लीजिए अगर मान लीजिए आप विलासक कलम मंच से जुड़े हैं तो आपको विलासक कलम मंच में अलग से पंजीयन करना पड़ेगा। और ये हो सकता है कि आप शील साहित्य पर से जुड़े हैं तो उसको आपको उस पंजीयन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप अ, छत्तीसगढ़ साहित्यिक संस्था के साथ-साथ आप राष्ट्रीय कृषि संगम इकाई से भी जुड़े हैं मान लीजिए जो है, तो राष्ट्रीय कृषि संगम इकाई में आपको जो है, अगर प्रांतीय पदाधिकारी तो आपको इसमें प्रांतीय पदाधिकारी के अंदर आपको पंजीयन करना पड़ेगा। अगर बिलासपुर इकाई से है तो बिलासपुर इकाई, मतलब जिस भी आप इकाई से हैं उस इकाई से पंजीयन करेंगे। बशर्ते आपको ध्यान देना भी पड़ेगा कि आप जब भी आप अपना पंजीयन करेंगे तो उसमें नाम के बाद कोष्ठक में जो है ब्रैकेट में आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर किस पद पे हैं, तो उसका उल्लेख ज़रूर कर देंगे ताकि वो आपके पद के साथ भी आपको सभी को दिखाई दे जो है। इस तरीके से मान लीजिए अगर संस्था के साथ-साथ आप स्वतंत्र साहित्यकार भी हैं और आप छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं, आप छत्तीसगढ़ी विधा में आपका लेखन होता है, तो आप गज़ल में लिखते हैं, गीत में लिखते हैं, उपन्यास में लिखते हैं, तो आपको अलग से जो है जा कर के पुनः दोबारा आपको उसी प्रक्रिया से जो है आपको पंजीयन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ये इसमें आगे जो है पंजीयन करने के लिए हम जो है, और हम स्वतंत्र रूप से एक साहित्यकार भी हैं तो हमको करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ ही साहित्यकार के अंदर हमको पंजीयन करना पड़ेगा। अगर हम हिंदी के साहित्यकार हैं तो हमको हिंदी के साहित्यकार में चयन करना पड़ेगा और उसके बाद हम किस विधा में हम लिखते हैं कि गज़लकार सज़लकार क्या है, तो हम ये उसका फिर उसी तरीके से आपको दोबारा पुनः जो है इस प्रक्रिया को करना है। इस तरीके से आप अपना पंजीयन जो है साहित्यिक जो संस्था जो है और साहित्यकार की जो अलग से श्रेणी जो है उसमें आपको करना है। बशर्ते आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में पहले ही एक पंजीयन करेंगे और उसके बाद आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो उस संस्था के अंतर्गत आपको फिर पंजीयन करना है। आप एक से ज़्यादा संस्था में जुड़े हैं तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, आपको सभी संस्था में अलग-अलग पंजीयन करना पड़ेगा ताकि आपका ब्यौरा जो है दिखाई दे। बशर्ते आप एक बात ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप पंजीयन करेंगे चाहे साहित्यिक संस्था में जो करें, साहित्यकार संस्था में करें या फिर साहित्यकार में करें, आपका फ़ोटो जो है या फिर इमेज जो आप डालते हैं वो एक ही इमेज हो, अलग-अलग इमेज को ना डालें जो है। और इस तरीके से आप अपना पंजीयन करके आप अपना पूरा बायोडाटा जो है इस साहित्यकार के अंदर जो है आ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम कलाकार के लिए देखते हैं, लोक कलाकार, इस लोक कलाकार को बहुत सारे अलग-अलग विधा में बाँटा गया जो है। छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच, इसमें जो छत्तीसगढ़ के जो लोक कला मंच उसके बारे में है। छत्तीसगढ़ी जो गायिका है, गायक है और जो लोक नृत्य वाले कलाकार हैं, वाद्य वाले हैं, सिनेमा है, इस तरीके से इसको अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है। मान लीजिए कि आप लोक गायक हैं, तो लोक गायक उसके बाद आप पंडवानी के लोक गायक हैं, कि ददरिया के हैं, कि कर्मा के हैं, पंथी के हैं, कि बाँस गीत हैं। इस तरीके से इसको अलग-अलग कैटेगरी में बाँटा गया है और आपका मान लीजिए कि अगर आप कर्मा गायक के कलाकार हैं, तो आपका पंजीयन जो है इस श्रेणी में दिखाई दे। अ, इसमें जो है तो इस श्रेणी में दिखाई दे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो है कि आपको पुनः जो है दोबारा जो है उसको पंजीयन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पंजीयन के लिए हम दोबारा इसमें चले जाएँगे कि इस तरीके से हम कलाकार का पंजीयन करेंगे। कलाकार में जा कर के जो है
ये इस तरीके से। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किसके अंदर पंजीयन करना चाहते हैं। अगर आप लोक कला मंच से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक बार लोक कला मंच संस्था के अंदर पंजीयन करना पड़ेगा। और आप स्वतंत्र गायक हैं, तो गायक के अंदर आपको एक अलग से जो है पंजीयन करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आपका प्रोफ़ाइल जो है 2 बार दिख रहेगा, एक तो गायक के अंदर रहेगा और दूसरा जो है आपका संस्था के अंदर जो है। इस तरीके से आपको अलग-अलग पंजीयन करना है। इसी तरीके से अन्य जो हमारे कलाकार भाई हैं, लोक शिल्प कलाकार, चित्रकला कलाकार जो है, इस तरीके से सिनेमा कलाकार, उनको इस तरीके से पंजीयन करना है। और पंजीयन करने के बाद जो है वो कुछ घंटों बाद जो है आपको फ़ाइल जो है दिखाई देगा। तो वो जो है फ़ाइल आपको कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा लोक कलाकार। अब जिसके अंदर आप पंजीयन किए रहेंगे, उसी के अंदर आपको वह कलाकार का या जो लिस्ट जो है, या आप जो पंजीयन किए रहेंगे वो आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप आसानी के साथ इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं और पंजीयन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसमें और अधिक लाभ लें इस मोबाइल ऐप का जो है, तो आप इसमें देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो दिया, इसमें अलग से दिया गया जो है। इसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारी भी दिया गया है जो है। मान लीजिए आपको इतिहास जानना छत्तीसगढ़ का, तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास जो है। और इतिहास के बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है, ये देखिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, पूरे छत्तीसगढ़ के इसमें इतिहास अलग से दिया गया है जो है। ये विस्तृत रूप में जो दिए गए हैं, तो आप इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं ये जो है। मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन आपको देखना है, तो इस तरीके से आप इसको इतिहास को आप पूरा अच्छे से इसमें विस्तृत रूप में दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से इसमें एक अलग से और ये दिया गया है साहित्यिक पुस्तकें के अंतर्गत क्या दिया गया इसमें जो है कि छत्तीसगढ़ की जितनी जो साहित्यिक पुस्तकें, चाहे छत्तीसगढ़ी पुस्तकें हो, हिंदी की पुस्तकें हो, वार्षिक पत्रिका, अर्धवार्षिक पत्रिका जो है उसको दिए गए। मान लीजिए हमको छत्तीसगढ़ी की पुस्तकें देख रहे हैं, इस तरीके से ये ओपन हो गया। हमको व्याकरण शब्दकोश की, भाषा विज्ञान की पुस्तकें देखना है, तो ये ओपन हो गया और इस तरीके से दिया गया है। और हमको अगर मान लीजिए प्रशासनिक शब्दकोश पढ़ना है, तो हम ये ओपन करेंगे, तो इसके बाद क्या होगा कि ये पीडीएफ फाइल के रूप में हमारा जो है ये ओपन हो जाएगा जो है। चूँकि पीडीएफ फाइल थोड़ा-सा कुछ एमबी का रहता है, थोड़ा-सा हैवी रहता है, थोड़ा-सा नेटवर्क नाम से ओपन होने में टाइम ले सकता है जो है। तो इसका हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं जो है। एक बार पुनः हम देखते हैं, मान लीजिए जो है ये इसको खोल के देखते हैं, थोड़ा-सा नेटवर्क दिक्कत के नाम से परेशान, हाँ, ये देखिए ये आ गया जो है। तो इस तरीके से हम पीडीएफ फाइल के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं जो है, इसको जो है। और अपने हिसाब से हम इसको ज़ूम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम साहित्यिक पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। और मान लीजिए हमको किसी का गीत, गज़ल, कविता पढ़ना हो, तो इस तरीके से हम कविता में आएँगे जो है। और इसमें बहुत सारे साहित्यकारों का जो है पत्रिका का इसमें बुक दिया गया है, तो इस तरीके से हम इसका, मान लीजिए हमको लीलागर खंड काव्य पढ़ना है, ये देखिए इस तरीके से ये मोबाइल ऐप जो है काम करता है। और क्षमा करें, थोड़ा सा नेटवर्क ना से परेशानी हो रहा है यहाँ पे जो है।